अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों का तैयारी भी खैर खैरियत से चल रहा होगा और आप सब ने अप्लाई भी किया होगा। क्योंकि आज तो लास्ट डेट है और एक्सटेंड होने का डेट अभी तक आया नहीं है और मेरे ख़्याल से एक्सटेंड हो सकता है मे बी। लेकिन आप सब ने अप्लाई किया होगा और अभी कुछ ही दिन बाद आ जाएगा एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड लिस्ट। इसमें पता चल जाएगा कि किसके फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं, किसके रिजेक्ट हुए हैं और किन के रिजेक्ट हुए हैं और किस वजह से रिजेक्ट हुए हैं। उसका वजह भी बता देते हैं वो लोग। हो सकता है किसी का कोई चीज़ मिसिंग होता है, कोई डॉक्यूमेंट मिस होता है हो जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन रह जाता है, तो फिर उसके लिए वक्त दिया जाता है। तो ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहेगा और हमें इंतज़ार है सिलेबस का अभी तक उन्होंने कोई ख़ास अनाउंसमेंट नहीं किया है। और सिलेबस तो बस वही है जो CTSP का था। सिलेबस तकरीबन वही होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना वीडियो। और आज हम बना रहे हैं क्लास 4 का जो इस्लामियात है, इसका चैप्टर नंबर 2 हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और आप लोगों के पैगामात, आप लोगों के कमेंट्स, उसका भी मुझे जवाब देना है। बहुत शुक्रिया, आप लोग कमेंट करते हो, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। सीरियस में बताऊँ, जब आप लोगों की कमेंट्स पढ़ता हूँ दिल बहुत खुश हो जाता है कि मेरे एक छोटे से कोशिश से आप सबका बहुत अच्छा अप्रिशिएट दे रहे हैं। और फिर दिल जब अच्छे कमेंट्स पढ़ता हूँ तो दिल खुश हो जाता है और दिल करता है कि और मज़ीद वीडियोस में बनाता जाऊँ और मज़ीद आप लोगों को की जो तैयारी है उसमें मैं आप लोगों की मदद करूं। तो इसी तरह आप लोग अपना फ़ीडबैक दिया करें। आप लोग अपने फ़ीडबैक देंगे तो मुझे हौसला अफ़ज़ाई होगा। मैं मज़ीद इंशाल्लाह फिर अच्छे से अच्छा आप लोगों की तैयारी में आप लोगों की मदद करूंगा। तो कमेंट भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन वो आखिर में। पहले हम करेंगे एक्सरसाइज के बाद आप लोगों के जो सवालात हैं उनका जवाब भी मुझे देना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना वीडियो इस्लामियात का, क्लास 4 और चैप्टर नंबर इसका 2। जी, आज का जो इस्लामियात क्लास नंबर 4, क्लास का 4 का जो इस्लामियात है उसमें हम पढ़ेंगे इरकान इस्लाम, यानी इस्लाम के इरकान कौन कौन से हैं। ये तो हमें बहैसियत मुसलमान ये तो आने चाहिए कि हमारे इस्लाम के इरकान कौन कौन से हैं। 5 इरकान हैं, ये तो हम सब जानते हैं। और ये इस्लाम की जो इमारत है इन्हीं 5 इरकान पे खड़ा है। सही है। कौन कौन से हैं? कलमा शहादत, दूसरे नंबर पर है नमाज कायम करना, तीसरे पे ज़कात अदा करना, चौथा है रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना, पाँचवा है हज करना। ठीक है। नमाज कायम करना ये दूसरा इरकान है, ये आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है। और नमाज के फजीलत के बारे में ये है। और तीसरा है ज़कात अदा करना। सही है। और ज़कात के बारे में सवालात आते रहते हैं। ज़कात के बारे में पूछा जाता है ज़कात की क्या माने हैं। ज़कात के माने हैं पाक करना। ज़कात के माने हैं पाक करना। ठीक है। ये इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा नोट कर लिया करें। ठीक है। ज़कात के माने हैं पाक करना। सही है। अच्छा, और ज़कात कितना है, ये आप लोग यहाँ ये वाला पैराग्राफ इसको देखें। ज़कात निसाब ज़कात ये है कि अगर किसी मुसलमान के पास 7.5 तोले सोना, ठीक है, कितना होना चाहिए? 7.5 तोला सोना होना चाहिए। या चांदी हो तो वो कितना हो? 52.5 तोला। अगर चांदी है तो 52.5 तोला होना चाहिए चांदी। या इसकी मालियत के बराबर का एक रकम 1 साल से जमा हो, 1 साल होना चाहिए। तो उस पर कितना ज़कात है? वो है 2.5%। ये 2.5%। ठीक है। इस चीज़ को आप लोग नोट करें, कितना? 2.5%। ठीक है, ज़रूरतमंद को देना है। चौथा रुकन है रोज़े रखना। ठीक है। रोज़े का रोज़ा है दीन इस्लाम का चौथा बुनियादी रुकन है। ये एक जिस्मानी इबादत है, ये भी आप लोगों को समझ। हज करना, हज है ये 5वां रुकन है। सही है। तो अब आ जाते हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज पर। इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो है, पहला पहला आ जाता है खाली जगह। ठीक है। ये वाला, हमें किसी हाल में भी डैश को तर्क नहीं करना चाहिए। किस चीज़ को तर्क नहीं करना चाहिए? नमाज को। किस चीज़ को? नमाज को। तो पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें जो आ रहा है वो है नमाज।
दूसरा है बे दीन की इमारत डैश इरकान पर खड़ी है। दीन के हमारे कितने हैं? 5 इरकान पर। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है 5। इसके बाद है रोज़ा एक डैश इबादत है। रोज़ा एक क्या है? जिस्मानी इबादत है। रोज़ा क्या है? एक जिस्मानी इबादत है। और रोज़ा माशाल्लाह अभी तो स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द। रोज़े में भी बहुत दिन कम दिन रह चुके हैं। और रोज़े में तैयारी करना पढ़ना मेरे ख़्याल में दिन के टाइम थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अफ्तारी के बाद सहरी के टाइम पढ़ना बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है। इबादत भी करें और अपनी तैयारी भी जारी रखें। जी, नेक्स्ट सवाल है मैच द कालम। कालम को मिलाना है ए को बी से, यानी अलिफ को, और बे कलम से मिलाना है। पहला जो है, मैं गवाही देता हूँ, इसमें आपने ढूंढना है अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, तो इसको आपने मिलाना है इसके साथ। ज़कात इस्लाम का, ये तो आपने ढूंढना है। ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन है, ये वाला ऑप्शन, ये सही है, तो इसको इसके साथ मिलाना है। रोज़े में बुराई से बचना और, ठीक है, रोज़े में बुराई से बचना और गुनाह से दूर रहना भी लाजमी है। जी बिल्कुल, इसको इसके साथ मिलाएंगे। हज में तमाम इबादतों की रूह शामिल है। हज में तमाम इबादतों की रूह शामिल है, इससे मिलाना है। चोरी, रुश्वत खोरी, बेईमानी और हराम के माल पर ज़कात कबूल नहीं होता, तो इसको इसके साथ मिलाना है। तो ये था हमारे एक्सरसाइज इस्लामियात का, क्लास 4 का। जी, तो अभी बढ़ते हैं आप लोगों के सवालात, जो आप लोगों ने जो सवालात पूछे हैं उनके जवाबात पर। अच्छा, एक भाई है, इसने हमें मैसेज किया हुआ है कि एजुकेशन में अगर पैसे चलता है तो मेरा काम कर दो यार। इस तरह की बातें सुन के वैसे हंसी भी आया और बहुत दुख भी हुआ। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल में इस तरह की यार बहुत अफसोस की बात है सीरियसली, कि आप कुछ नहीं कर सकते शॉर्टकट के चक्कर में। मेरे भाई, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें, जो सही रास्ता है उसी रास्ते पे चलें, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। तो इस तरह के शॉर्टकट के, इस भाई का मैंने नाम छुपाया हुआ है, क्योंकि हर इंसान की एक इज़्ज़त नफ्स होता है, इंसान का उसका इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए, उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखा है। वरना दिल तो करता है उसका नाम भी मैं आप सबको दिखा दूँ। तो ठीक है ना, तो आई होप कि ये भाई को ये हमारा पैगाम पहुंच चुका होगा कि आप किसी शॉर्टकट के चक्कर में ना रहें, जो सही रास्ता है उसी रास्ते पे चलें, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। मेहनत पे यकीन रखें भाई, मेहनत मेहनत मेहनत। ठीक है, आई होप कि आप हमारी बात से आप मुत्तफिक होंगे। जी, अभी है नेक्स्ट। नेक्स्ट जो कि सवाल पूछा है किस भाई ने, अच्छा, एक भाई है, उसने पूछा है सवाल, तैयारी तो हम कर रहे हैं लेकिन क्या मेरिट पे लोग सेलेक्ट होंगे? बिल्कुल भाई, इंशाल्लाह उम्मीद तो हमें है मेरिट। अभी अफवाहें तो बहुत चल रही हैं कि मेरिट नहीं होगा। इसी तरह 2019 में सीटीएसपी के आए थे, उसी तरह की अफवाहें चल रहे थे कि मेरिट नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट हुआ। 100% नहीं हुआ तो 99% मेरिट था। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस मर्तबा में भी मेरिट होगा। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा एक्टिव रहें। अपने यूसी में जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनका आप सारा मालूमात आप लोगों के पास होना चाहिए, कौन किसने डॉक्यूमेंट्स जमा। भाई यूसी देखें ना, इसमें कुछ ही घर होते हैं, 20-30 घर होते हैं यूनियन काउंसिल में। चलो ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 घर होते हैं। अब इसमें से ज़्यादातर कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे। उन सबको आप लोग जानते हो, पर्सनली जानते हो, क्योंकि एक ही गाँव से ताल्लुक़ होता है, एक ही टाउन से बिलोंग करते हैं। इनका आप लोगों के पास मालूमात होना चाहिए कि किसने फॉर्म अप्लाई किया है, कितनों ने अप्लाई किया है। टेस्ट को आएगा, टेस्ट में आपने देखना है कि इसके कितने मार्क्स हैं। जब फाइनल लिस्ट लगेगा तो तब आपने देखना है कि भाई ये बंदे ने इतने मार्क्स लिए थे, फेल हो गया था टेस्ट में, फिर फाइनल लिस्ट में नाम इसका कहाँ से आ गया। तो आप लोगों ने भी थोड़ा एक्टिव रहना है। अगर कहीं पर भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो तो सब ने मिलकर उसके ख़िलाफ़ इकट्ठा होकर उसके ख़िलाफ़ खड़े होना है, रेजिस्ट करना है आप लोगों ने, फिर कुछ हो सकता है। अगर आप लोग इस तरह खामोश रह गए, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुआ, किसी और यूनियन काउंसिल वाले के साथ, आप हम लोग क्या देखते हैं यार, किसी और के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है तो हम लोग साइड पे खड़े हो जाते हैं, यार वो जाने उसका काम जाने। भाई उसके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है तो नेक्स्ट टाइम आपका बारी आ सकता है। तो आप लोगों ने सब ने मिल के
उसके ख़िलाफ़ रजिस्ट करना है, फिर इंशाल्लाह देखना मेरिट कैसे नहीं होगा। मेरिट जब आप सड़क पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, तब मेरिट हुकूमत मजबूर हो जाएगा मेरिट पे। अगर ऐसे ही खामोश रह गए, भाई वो जाने उसका काम जाने, तो फिर इस तरह ना मेरिट की फिर उम्मीद कम ही रखना है। तो तैयारी आप लोग बिल्कुल अपना जारी रखें। आप लोगों को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, उम्मीद रखना चाहिए। नाउम्मीदी कहते हैं कि कुफर है, नाउम्मीदी अच्छी बात नहीं है। उम्मीद रखें अपनी तैयारी पे, अपनी मेहनत पे, इंशाल्लाह मेरिट ही होगा। हाजी अब्दुल सलाम साहब ने जवाब दिया है। कल मैंने एक सवाल पूछा था कि ब्लड क्या कौन सा खुलिया है, कौन सा सेल है आरबीसीज, जो क्या करता है, जो क्या करता है खून में ऑक्सीजन को लेके जाता है, कैरी करता है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, वो है आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट्स इनको कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है जाहिद शाह भाई ने, आरबीसीज आर आल्सो नॉन एज एरिथ्रोसाइट्स। जी बिल्कुल। अब देखें, इसी तरह आप लोग जवाब देंगे ना तो बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जवाब देते हैं। जाहिद शाह ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, थैंक यू सो मच जाहिद शाह, वेल डन और कीप इट अप। अच्छा, आरबीसीज आर आल्सो नॉन एज एरिथ्रोसाइट्स। अब एरिथ्रो ये दो लफ्ज़ों से लिया है, ठीक है। इसका पहले लफ्ज़ का मतलब है रेड, ठीक है, और दूसरा जो लफ्ज़ है साइट, साइट बोलते हैं सेल को, ठीक है। साइट, रेड साइट यानी रेड सेल्स, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो जाहिद शाह ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, थैंक यू सो मच जाहिद शाह। आप लोग भी इसी तरह सवालों के जो भी जवाब होते हैं काइंडली जवाब दिया करें। नेक्स्ट है कामरान अली जमाली, ये बोलते हैं सर टेस्ट उर्दू में होगा या इंग्लिश में? भाई इस सवाल का जवाब मैं कई बार दे चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि टेस्ट इंग्लिश और उर्दू दोनों में होगा, ठीक है। अब देखें, इंग्लिश, क्योंकि अब बलूचिस्तान में इंग्लिश मीडियम भी हैं, उर्दू मीडियम भी हैं। अब इसके लिए ऐसे तो नहीं होगा कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग पेपर बनेगा, क्वेश्चन होंगे, और उर्दू वालों के लिए अलग होगा, सबका टेस्ट एक ही होगा। लेकिन सवाल इंग्लिश और उर्दू दोनों में होगा। जिसको जो चीज़ समझ में आए, इंग्लिश में समझ आए तो इंग्लिश में करो, उर्दू में समझ आए तो उर्दू में। मैं तो कहता हूँ पेडागोजी तो आप उर्दू में पढ़ोगे तो आपको आसानी से थोड़ा समझ में आ जाएगा, इंग्लिश में पढ़ोगे तो उसको थोड़ा आपको समझने में थोड़ा मुश्किलात होगा। लेकिन अब इंग्लिश मीडियम अगर किसी ने साइंस पढ़ा है तो अब उसको तो इंग्लिश में ही समझ में आएगा ना, उसको उर्दू में तो समझ नहीं आएगा। तो अब जैसे कि सेल है, सेल इंग्लिश इंग्लिश मीडियम वाले सेल तो जानते हैं, और अगर उर्दू में लिखा होगा खुलिया, अब इंग्लिश मीडियम वाले को क्या पता कि भाई खुलिया किस बला का नाम है, क्या है, ठीक है। तो इंग्लिश और उर्दू दोनों में होगा, आपने दोनों पढ़ने हैं, जो आपको अच्छा लगे उसमें आपको समझ के उसका सही ऑप्शन पे निशान लगाना है। अच्छा, समबरेग एक और उसने सलाम सर, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आपके वजह से मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ सर। मेरे इंग्लिश कुछ वीक है और मुझे जेईटी और जेवीटी के लिए इंग्लिश में कौन सा तैयारी करनी है? जी यस, आपका नाम थोड़ा सा मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि सैम है, सैम बरीग है, सैम भाई, ठीक है। बहन है या अगर भाई हैं हमारे या सिस्टर हैं जो भी हैं, तो इंग्लिश आपका वीक है, कोई मसला नहीं, आप उर्दू उर्दू में आप तैयारी कर लेना, ठीक है। और इंग्लिश का जो सिलेबस है सीटीएसपी में था वो भाई बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है। आपने बेसिक इंग्लिश ग्रामर पे तैयारी करना है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें आते हैं, सेंटेंस आता है, अल्फ़ाबेट आता है, वर्ड्स आते हैं, लेटर आता है, इन चीज़ों की तैयारी करना है। इसके बाद आ जाता है टेंसेस, टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आपने अच्छे से तैयारी करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की आपने तैयारी करना है, सही है। एक्टिव पैसिव की तैयारी करना है, इन पे इंशाल्लाह मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो इंग्लिश में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पे फोकस करना है और कोई भी चीज़ नहीं पढ़ना है। कोई बलसान टेक्स्ट बुक बोर्ड में आप पढ़ते हो, कोई स्टोरी लिखा होता है, कोई चीज़ लिखा होता है, तो उसमें पता नहीं असलम के बारे में है, कभी अकरम के बारे में है, तो उधर आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा कि अकरम कौन है, असलम कौन है। उधर आपसे सिर्फ और ग्रामर की चीज़ें हैं। अगर इंग्लिश की बुक का अगर आप पढ़ोगे
उसके आखिर में एक्सरसाइज में ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें भी होती हैं, तो आप लोग वो चीज़ें आपने पढ़ना है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है अब्दुल खालिक, इसने आरबीसी जवाब दिया है। जी बिल्कुल अब्दुल खालिक, आपका जवाब बिल्कुल सही है। रेड ब्लड सेल्स सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन की बॉडी में। नेक्स्ट है सर मैथ भी पढ़ा दें तो अच्छा होगा। जी अल्केमिस्ट भाई, मैथ इंशाल्लाह ज़रूर हम पढ़ाएंगे, लेकिन मैथ का मसला ये है कि हमारे पास पहले फ़ीमेल टीचर्स थे, तो अभी वो नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो बोलते हैं कि हमें पे कर दें, हमें पेमेंट देंगे तो हम वीडियोस बनाएंगे, फ्री ऑफ कास्ट हम वीडियोस नहीं बनाएंगे। तो अब देखें, अब हम फ्री ऑफ कास्ट बना रहे हैं तो हम किसी को क्या पेमेंट देंगे, जब हम खुद फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग ही बता दें कि किसी से हमने 1 रुपए का कोई डिमांड किया हुआ है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में हो चाहे यूट्यूब पर हो। हमने आज तक ना किसी से 1 रुपये मांगा है, ठीक है, ना ही इंशाल्लाह आगे मांगेंगे। फ्री ऑफ कास्ट हम पढ़ा रहे हैं। हमारा मेन मकसद है कि दूर दराज जो इलाकों में हैं हमारे बहन भाई, उनकी तैयारी हो जाए, या वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते किसी एकेडमी को ज्वाइन करने में, या ऐसे इलाके हैं जहाँ पर एकेडमी की सहूलत नहीं है, उनकी तैयारी हो जाए। ठीक है। अब हम फ्री में कर रहे हैं तो आप लोग किसी मैथ के टीचर को हम पेमेंट कहाँ से दें। ठीक है, बहुत से टीचर से हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग मैथ की वीडियोस बनाएं, लेकिन वो राज़ी नहीं है फ्री में पढ़ाने के। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे व्यूअर्स, हमारे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा व्यूअर्स हैं, अगर आप लोग फ्री में वॉलेंटियरली वीडियोस बना सकते हैं 4th क्लास से 8th क्लास तक मैथ का, तो मोस्ट वेलकम। आप हमें कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट करूँगा, यहाँ पर यूट्यूब पर, या यूट्यूब पर नहीं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर आप मुझे बता दें, तो बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप लोग इस तरह हमारे साथ थोड़ा सा मैथमेटिक्स में ताउन करें और मैथमेटिक्स की वीडियोस बना दें, तो मेरे ख़्याल में काफ़ी लोगों का हेल्प हो जाएगा। तो हम इंशाल्लाह कोशिश में हैं कि मैथ का कोई टीचर मिल जाए। सही है। अब देखो, फ्री में पढ़ाने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप जब पढ़ा रहे होते हो तो आप ख़ुद भी सीखते हो। जब आप कोई चीज़ पढ़ाते हो ना, फिर आप अच्छे से सीख जाते हो। जैसे शेक्सपियर ने कहा है कि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई वाज नथिंग, व्हेन आई बिकम अ टीचर देन आई वाज अ रियल स्टूडेंट। ठीक है, जब टीचर होता है ना, जब पढ़ा रहा होता है, वो खुद भी सीखता है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई, CTSP का टेस्ट मैंने भी दिया था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने यूनियन काउंसिल में मैंने टॉप किया, पहले नंबर पे आए JVT के, अपने यूनियन काउंसिल में पहले नंबर पे आया। और मैंने जो मार्क्स गेन किए थे CTSP के, टोटल 100 में से 76 किए थे। ठीक है, जो मेरे यूनियन काउंसिल में पहले नंबर पे आता है। यूनियन काउंसिल नहीं बल्कि अपने डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन टॉप 5 में था मेरा, मुझसे आगे सिर्फ 2-3 थे। तो वो मैंने तैयारी ऐसे किया कि जब मैं पढ़ा रहा था, तैयारी करवाता, आप लोग देख सकते हैं कि हमारा यूट्यूब CTSP के टाइम से ही है, पुराने वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं। तो उस टाइम से जब मैं पढ़ा रहा था तो ख़ुद भी मुझे सीखने का मौका मिला, ख़ुद भी मैं समझा, और अल्हम्दुलिल्लाह जाके टेस्ट दे दिया और अच्छा रिज़ल्ट आया। तो पढ़ाने से आप ख़ुद भी सीखते हो। ठीक है, तो अगर कोई दोस्त वॉलेंटियरली मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहता है तो वो काइंडली हमसे कांटेक्ट करें, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, सिराज अहमद भाई ने कमेंट किया हुआ है, सर आप जो वीडियो अपलोड करते हो अबाउट यूनिट, मैं सब क्वेश्चंस नोट करता हूँ बुक में, फिर याद भी, और कुछ बाकी याद किए थे कहीं से, तो ये तैयारी सही रहेगी। अब सिर्फ आपके सवाल नोट करके याद करता हूँ, और सर इंग्लिश पे भी काम करो, शुरू करें सर काइंडली। जी सिराज भाई, इंशाल्लाह इंग्लिश का मैंने आप लोगों को बताया कि बेसिक ग्रामर है, इंशाल्लाह इस पे ग्रामर से हम बेसिक ग्रामर ही स्टार्ट करेंगे। ग्रामर क्या चीज़ है, इसी से हम स्टार्ट करेंगे, फिर पढ़ेंगे लेटर क्या है, वर्ड्स क्या है, सेंटेंस क्या है। ठीक है, बेसिक ग्रामर, बहुत ही बुनियादी जो ग्रामर है वहाँ से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल में इस पूरा जो ग्रामर है इसकी कुछ ही वीडियोस में हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे, तो इसमें आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना है।
जी। एक और हमारी सिस्टर उसने कमेंट किया है, मारुश बलोच ने। सर आपने कब से तैयारी स्टार्ट किया हुआ है? काइंडली उन सब का लिंक शेयर कर दें ताकि आपके वीडियोस के साथ साथ हम तैयारी कर सकें और सब कुछ नोट डाउन कर लें प्लीज़। और जेईटी की तैयारी भी आप करवाएंगे या नहीं? जी बिल्कुल। हमारे बहुत से पुराने वीडियोस हैं, पुराने वीडियोस में हमारे मैथमेटिक्स के भी हैं, रियाजी के भी हैं। आप लोग वहाँ से वो वीडियोस देखकर भी आप लोगों को मैथमेटिक्स को समझने के सीखने की कोशिश करें। और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर जाएं, उधर आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। तैयारी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत पुराने सीटीएसपी की चीज़ें हैं, वो वीडियोस देखा करें। उनसे आप लोगों को इंशाल्लाह काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। थैंक यू सो मच आप लोगों के अप्रिसिएशन का। और जीएटी के बिल्कुल जितने भी जो टेस्ट हैं, जेवीटी हुआ, जेईटी हुआ, ईएसटी हुआ, और ड्राइंग वालों के लिए भी हमने सोचा हुआ है, उनके भी हम इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे। उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ हम उनका भी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। जी नेक्स्ट है आमिर बलोच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। टेस्ट के लिए कौन कौन से क्लास की कौन सी बुक लेना चाहिए? थैंक्स आमिर भाई। यही मैंने आपको बताया, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक 4th क्लास से लेकर 8th क्लास तक, बस इनके जो बुक्स हैं बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक। अच्छा, कुछ दोस्त पूछ रहे हैं कि 2006 वाला पुराना बुक हो या नया बुक हो। भाई मेरे पुराना हो या नया हो, इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, 19-20 का कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब पुराने बुक का मिलना भी आसान नहीं है। अभी पुराना बुक अब कहाँ से आप ढूंढोगे? कौन से बुक स्टोर वाला जो पुराना बुक रखेगा? तो इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ 19-20 का फ़र्क है और कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है इनमें। फैज़ुल्ला भाई ने जवाब दिया है, रेड ब्लड सेल। जी बिल्कुल फैज़ुल्ला भाई, आपका जवाब दुरुस्त है। थैंक यू सो मच कि आपने जवाब दिया। आप लोग इसी तरह जवाब दिया करें ताकि हमें पता चले कि आप लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और हमारा जो मेहनत है वो रायगा नहीं जा रहा है। हमारा मेहनत सही, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। जमाल काकड़ सर, ग्रेट, कीप इट अप। यार ग्रेट तो आप हो जमाल काकड़ भाई। थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा सा कमेंट आपने दिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्ला। जी तो ये थे आप लोगों के कुछ सवालात जिनके जवाब दिए। आई होप कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ समझा होगा। थैंक यू सो मच आप लोगों का, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा अपने, और आप लोगों के जो करीबी हैं उनका भी ख्याल रखें। और आप लोगों के जो भी सवालात हैं कमेंट करके आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप लोगों के जो भी सवालात हैं अगली वीडियो में उनके जवाब देने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।